Hey guys, good morning and welcome back. This is Dhirendra Kumar and just you're watching YouTube channel English by DS. तो मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लासेस में हम लोग ना नॉन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया और जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बतलाया। मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं कि वो मैंने चीज़ें करवाया क्या था। चीज़ें कुछ यूँ थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था नॉन कंपाउंड। नॉन कंपाउंड में मैंने पहला सिखाया क्या कि दो नॉन होते हैं, ओके, दो नॉन होते हैं जिसमें एक होता है मेन नॉन, ओके, और दूसरा होता है मॉडिफायर। जो मेन नॉन होता है उसमें एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। दूसरा हम लोगों ने सीखा कि जब दो नॉन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो, दो नॉन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो, तो यहाँ पे हमने कहा था कि भाई साहब एक नॉन होता है जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण करता है और एक नॉन होता है जो मेन नॉन होता है, और मेन नॉन के ऊपर हम लोग एस या ईएस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। तीसरा हम लोगों ने सीखा था कि जब नॉन हो और प्रीपोजिशन हो और फिर से सेम नॉन की बात किया जाए, ओके, जब नॉन हो प्रीपोजिशन हो और सेम नॉन की बात किया जाए तो इसके द्वारा बनाया गया प्रीपोजिशनल फ्रेज का एक्चुअल मीनिंग कुछ और गिवन मीनिंग कुछ और होता है, ओके। जिस तरह से यहाँ पे इसका एक्चुअल वर्ड कुछ और, इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है और इसका गिवन मीनिंग कुछ और होता है, उसी तरह से इसका भी है कि इसका एक्चुअल कुछ और होगा और गिवन कुछ और होगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहां से एक बात पता चला था क्या कि सर ये तो हमेशा सिंगुलर होते हैं या यूं कहिए कि ये हमेशा प्लूरल होते हैं, लेकिन सर होते किस फॉर्म में है? भाई साहब ये होते हैं एक्चुअली सिंगुलर, मीन्स एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं इसके मीनिंग के हिसाब से तो ये होते हैं सिंगुलर, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं प्लूरल को, तो जब ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लूरल को तो इसे प्लूरल बनाने की तो जरूरत ही ना हुई। अगर इसकी बात करें तो सर ये होते हैं सिंगुलर, ओके, ये होते हैं सिंगुलर और इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग मेन नाउन में बदलाव करते हैं, ओके। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो ये होता है मॉडिफायर और ये होता है हमारा मेन नॉन, तो हम लोग मेन नॉन को ऊपर चेंजेस करेंगे ना कि मॉडिफायर के ऊपर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है मेरे दोस्त, मेरे भाई। आज से ना जितने भी क्लासेस छोड़े हो, आज तक जितने भी क्लासेस छोड़े हो, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाकर एक बार उन सभी क्लासेस को जरूर देखें, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सर मुझे फायदा होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि सर जो भी चीजें मैंने आज तक करवाई हैं अब सबका यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूं। जितनी भी चीजें करवाई हैं ना आज तक उन सभी का यूजेस मैं अब के क्लास में करने वाला हूं। तो चलिए एक एक कर आज से हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है मेरे दोस्त कि कल से मीन्स यूँ कहिए आज के बाद कल से मीन्स आज तारीख क्या है मैं भूल रहा हूँ, ओके। तो जो कल का डे है ना उस डे से हम लोग वोकैब का सेशन करने वाले हैं, ओके। मीन्स आज नहीं कल से हम लोग वोकैब का सेशन करने वाले हैं जिसमें पर डे आपको कम से कम 10 वोकैबुलरी करवाएंगे। 10 वोकैब में जितने भी वर्ड्स होंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से होंगे, ओके। जिसमें हम लोग करेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हो सके तो भाई साहब हम लोग रूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रूट मेथड क्या होता है। हम लोग उस रूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे पढ़ने के लिए, वर्ड मीनिंग को पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ एनालिसिस भी करते चलेंगे वर्ड्स के बारे में। कोशिश रहेगी हमारी कि हर दिन मैं उस वर्ड्स का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं और साथ ही साथ कुछ नया चीज़ सिखाते चलूं। और हाँ मेरे दोस्त, एक बात बताते हुए चलूं कि ये जो कंटेंट अवेलेबल होने वाला है ना, ये जो कंटेंट है इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है।
ओके, सीक्रेट नहीं है मैटर। आज का टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं भाई साहब। आज का टॉपिक है काइंड ऑफ नॉन। ओके, मीन्स काइंड ऑफ नॉन। यहां से तो समझ में आ गया होगा कि भाई साहब हम लोग डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं। हम लोग जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है नॉन के प्रकार। तो सबसे पहले बात कि भाई साहब ऐसे कितने हैं, कौन नहीं जानते हैं कि नॉन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन नहीं जानते हैं कि नॉन के कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं। लेकिन जो भी आप जानते हैं ना, जो भी आप जानते हैं मेरे भाई, मैं उससे हटकर बातें करने वाला हूँ। जो भी आप जानते हैं मैं उन सभी चीज़ों को तो रखेंगे ही, मतलब हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस तो करेंगे ही। आपको यहाँ जो सीखने को मिलेगा ना, यकीन मानिए, विश्वास करिए कि भाई साहब आपको बहुत ही एक नया और बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आज की जो बात है टॉपिक नॉन काइंड, काइंड ऑफ नॉन या नॉन काइंड कहें आप इसे, नॉन काइंड की बात करें, टॉपिक जो है नॉन काइंड की है या काइंड ऑफ नॉन कहें, तो भाई साहब यहाँ से जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला मैटर, सबसे पहला जो मैटर है हमारा वो है प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन, ये प्रॉपर नॉन क्या होता है सर? ये प्रॉपर नॉन आखिर होता क्या है? हम लोग को प्रॉपर नॉन पढ़ना क्यों जरूरी होता है? तो जरा सोचिए, प्रॉपर नॉन, नॉन कैसा? प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है पार्टिकुलर। ओके, पार्टिकुलर का मतलब समझ में आ रहा होगा, किसी खास बंदा के बारे में बात कर रहा हो, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, किसी खास वस्तु के बारे में बात कर रहा हो, किसी खास जगह के बारे में बात कर रहा हो, खास चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो। तो भाई साहब नेम ऑफ पार्टिकुलर, नेम ऑफ पार्टिकुलर कहें तो क्या कि सर इसका अगर हम लोग पॉइंट बनाना शुरू करें तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पार्टिकुलर। सर नेम ऑफ पर्टिकुलर होगा, नेम ऑफ पर्टिकुलर होगा तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। नेम ऑफ पर्टिकुलर होगा तो अपने आप में क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि रोहित, रोहित अपने आप में क्या है? किसी पर्सन का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। अगर मैं बात करूं दिल्ली, दिल्ली अपने आप में क्या है? तो एक सिटी का नाम है। ओके, अगर मैं बोलूं बिहार, तो बिहार क्या है? एक स्टेट का नाम है, एक सिटी का नाम है। तो भाई साहब इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सभी जो नाम है, नेम ऑफ पर्टिकुलर हुआ ना, अगर नेम ऑफ पर्टिकुलर हुआ तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रॉपर नॉन। अगर किसी भी चीज के बारे में आप पर्टिकुलर कर रहे हैं, अगर किसी भी चीज के बारे में आप पर्टिकुलर कर रहे हैं तो वो चीज, वो नाम अपने आप में क्या कहलाएगा? वो नाम अपने आप में प्रॉपर नॉन कहलाएगा। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ पर्टिकुलर के बाद, नेम ऑफ पर्टिकुलर के अलावा भी किसी चीज के बारे में कि सर प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर के अलावा भी कोई चीजें होती हैं, जैसे हम लोग पहचानेंगे कैसे कि प्रॉपर नाउन ही होता है? तो भाई साहब पहचानने के हिसाब से ना, अगर पॉइंट बनाना चाहें तो इसका जो लेटर होता है, मीन्स फर्स्ट लेटर की अगर बात करें, फर्स्ट लेटर की अगर बात करें तो वो होता है अपर केस का। ये अपर केस का क्यों होता है सर? अपर केस कहने का मतलब होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। आखिर ये कैपिटल लेटर का क्यों होता है सर? इसके पीछे भी एक रीजन है मेरे दोस्त। कैपिटल लेटर के पीछे भी एक रीजन होता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं,
देखिए मैं बोला कि ही मेट रैम yesterday. He met Ram yesterday. अब जरा सोचिए कि ही का भी अपने आप में, चलो छोड़ो यहाँ पे ही के अलावा ना किसी का नाम रख लेते। रोहित met Ram yesterday. यहां से तो पता चला ना सर कि यह अपने आप में पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है। आपने डिक्शनरी किया, मेट का भी वर्ड निकाल लिया, मेट जो मीट का भी टू है। अगर मैं बोलूं यस्टरडे तो यस्टरडे का भी आप लोगों ने मीनिंग निकाल लिया। अब ढूंढ रहे हैं सर राम, अब इसका मीनिंग ढूंढने के बाद में आप इसके मीनिंग पे आओगे तो सभी चीजों का तो वर्ड नहीं मिलने वाला ना आपको, सभी चीजों का तो मीनिंग नहीं मिलने वाला है आपको। अगर मीनिंग मिल भी जाता है और अगर आप उसका यूज प्रॉपर नाउन की तरह कर रहे हो और वहां पे आप उस मीनिंग को अप्लाई कर दोगे तो सेंस तो इलॉजिकल हो जाएगा ना मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कि रोहित मेट राम यस्टरडे, तो यहाँ पे रोहित तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे राम क्या है, राम क्या है? आप इसका वर्ड मीनिंग तो नहीं ढूंढोगे ना। अब वर्ड मीनिंग नहीं ढूंढोगे, कहने का मतलब है कि राम का वर्ड तो सर्च नहीं करना शुरू कर दोगे। तो सर यहाँ पे कैपिटल लेटर क्या शो करता है? कैपिटल लेटर शो करता है कि ये प्रॉपर नहीं है। कैपिटल लेटर के यूज हो जाने से, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लेटर की यूज हो जाने से ये शो करता है कि ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है ये वर्ड अपने आप में प्रॉपर नहीं है, ये वर्ड अपने आप में प्रॉपर नहीं है और जिसकी वजह से ये जो सेंटेंस है वो इलॉजिकल हो गया। अब इलॉजिकल हो गया तो इसको लॉजिकल बनाने के लिए क्या करेंगे सर? इस राम को राम ना लिख करके इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, सेंटेंस लॉजिकल हो जाएगा। तो भाई साहब आपको मैंने बताया क्या कि अगर आप अपर केस का कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं, अगर आप अपर केस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस वर्ड को नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस इलॉजिकल हो जाता है और सेंटेंस इलॉजिकल हो गया तो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता सर। और जब सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा तो भाई साहब आप सेंटेंस बना क्यों रहे हो? तो याद रखने वाली बात है कि मेरे भाई प्रॉपर नाउन को लिखते समय उसका जो पहला अक्षर होगा, पहला लेटर होगा, वो किस केस का होना चाहिए? अपर केस का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? ताकि हम लोग ये पता कर सके कि वो जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो वर्ड अपने आप में प्रॉपर नाउन है। चलिए अगला अगर हम लोग बात करें कि सर अगर ये अपर केस का होगा तो और भी कुछ बातें होंगी। हाँ, अगर आप उसके मीनिंग को सर्च करना शुरू करोगे, मीनिंग को सर्च करना शुरू करोगे तो वहां मीनिंग की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, वहां पे मीनिंग की कोई जरूरत नहीं है, मीनिंग अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप उसे प्रॉपर के तरह ही यूज करें। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, अब जरा सोचिए कि आई लिव इन दिल्ली तो क्या करिएगा? दिल्ली का आप कोई वर्ड मीनिंग सर्च करना शुरू कर दीजिएगा। दिल्ली का कोई वर्ड होता है क्या? इसका भी कोई मतलब होता है क्या? अब ऐसा तो नहीं करोगे आप इसका वर्ड सर्च नहीं करोगे। यहाँ पे वर्ड सर्च करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? यहाँ से पता चला कि ये डी जो है अपने आप में कैपिटल है और कैपिटल अपने आप में कौन सा मीनिंग रखता है? प्रॉपर रखता है। और प्रॉपर किसका नाम होता है? तो नेम ऑफ पर्टिकुलर होता है। जब नेम ऑफ पर्टिकुलर है तो वो तो खुद से अपने नाम को लेकर आया, उसके मीनिंग सर्च करने की क्या जरूरत है? जब कोई जरूरत ही नहीं है तो भाई साहब हम लोग मीनिंग सर्च ही क्यों करेंगे सर? तो यहाँ पे मीनिंग सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट अगर मैं बताने की कोशिश करूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो पार्ट क्या है सर? कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स, यहां पे फिलहाल मैं आर्टिकल ही लिखता हूं,
ओके, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आपको ये बात शायद समझ में आई होगी कि भाई मेरे, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया, मैंने आपको सिर्फ इतना बतलाया है कि आप ना कभी भी भूल कर भी ना इस्तेमाल करो क्या, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें, सेंटेंस इलॉजिकल हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों सर? चलिए मैं आपको इसका मीनिंग बतलाता हूं। अगर मैं बोलूं कि आई लिव इन अ दिल्ली, आई लिव इन अ दिल्ली, अब जरा सोचिए, दिल्ली तो नेम ऑफ पर्टिकुलर है, नेम ऑफ पर्टिकुलर है, कहने का मतलब ये तो खुद से ही एक है मेरे दोस्त। अगर ये एक है ही और आप इसे एक बताने की कोशिश कर रहे हो तो जरा बताओ बताओ। जैसे अगर मैं अपना नाम बोलूं कि धीरेन्द्र, ओके, ये अपने आप में क्या है, तो नेम ऑफ पर्टिकुलर है। अब मैं नेम ऑफ पर्टिकुलर हूं, मैं खुद में पर्टिकुलर हूं, तो मुझे ए एन मींस आर्टिकल का यूज करके कितना पर्टिकुलर बनाओगे? खुद से सोच कर देखो, आप इसके बारे में सोचो कि ये तो पर्टिकुलर है ही, पहले से ही पर्टिकुलर है। अब अगर पहले से ही पर्टिकुलर है तो इसे और कितना पर्टिकुलर बनाओगे? पर्टिकुलर बनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जब पर्टिकुलर बनाने की जरूरत है ही नहीं तो आप इसे क्यों, आप इसके पहले आर्टिकल का यूज क्यों करोगे? बताओ, क्यों करोगे इसके पहले आर्टिकल का यूज? भाई मेरे, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये नेम ऑफ पर्टिकुलर है और ये खुद से पर्टिकुलर है, और पर्टिकुलर के पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए मैं एक बार इस चीजों को ना वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं। ओके, फिर से मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं। अगर समझ में नहीं आया हो तो भाई साहब एक बार फिर से ध्यान से सुने। देखिए, पहला अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या होता है? प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन अपने आप में नेम ऑफ पर्टिकुलर होता है। प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या होता है? तो नेम ऑफ पर्टिकुलर होता है। अगर नेम ऑफ पर्टिकुलर है तो इसका पहला अक्षर कैसा होगा? अपर केस का होगा। अपर केस कहने का मतलब कैपिटल लेटर होगा। अब सर कैपिटल लेटर का यूज क्यों करते हैं? कैपिटल लेटर का यूज करते हैं ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि सर ये प्रॉपर नाउन का है, और इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं? मीनिंग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कैपिटल लेटर शो करता है कि हम लोगों को वहां पे मीनिंग अप्लाई नहीं करना है। अगला, इसके मीनिंग की कोई जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं, इसके मीनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कभी नहीं किया जाएगा। तो यहां तक बातें समझ में आई? तो गाइज एक नजर डालें आप। तब तक के लिए मैं शायर होता हूं और हम लोग इसके आगे की क्लासेस के बारे में गलना करेंगे। मैं इसके बारे में एक बात और बता दूं कि सर अगर हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में सोचे तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली अपने आप में क्या है? तो प्रॉपर है, और प्रॉपर अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर सिर्फ सिंगुलर ही होगा, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। मतलब प्लूरल नाउन प्रॉपर नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। बेकार में आप इसके बस इतना याद रखिए कि नेम ऑफ एनीथिंग का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। नेम ऑफ एनीथिंग का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप किसी के भी नाम के बारे में बात करते हैं और आप उसका प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो बस इतना याद रखिएगा कि नेम ऑफ एनीथिंग का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए अगला जो हम लोग गणना करने वाले हैं वो है हमारा कॉमन नॉन। तो बने रहे हमारे लास्ट। तो अगला जो है हमारा वो है कॉमन नॉन। कॉमन नॉन क्या होता है सर? देखिए, कॉमन नॉन, नॉन कैसा है? कॉमन है। कॉमन मतलब
कि सर ये आम बोलचाल के भाषा में हम लोग इसे कहें कि सबसे मिलता जुलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए एक लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। लॉजिकली समझने की कोशिश क्या करें कि सर यहाँ पर अगर मैं बोलूं 7xy प्लस वाई जेड, 7xy प्लस वाई जेड। अब अगर हम लोग यहाँ से कॉमन देखें तो देखिए यहाँ भी एक मिल रहा है, यहाँ भी एक मिल रहा है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। हम लोग क्या करेंगे सर, y को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 7x और प्लस z। अब जरा सोचिए y क्या मिला हमारा, कॉमन, जो सभी के पास में था, सभी के पास में था। कहने का मतलब है कि सर अगर हम लोग बात करते हैं कॉमन नॉन की, तो कॉमन नॉन अकेले नहीं होता है, वो प्रोपर का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जब एक जैसे एक से अधिक मिल जाते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो सर जब एक से अधिक होते हैं वही क्या कहलाता है। जैसे हम लोगों के जैसे सिमिलरिटीज औरों के पास में, अगर मैं बात करूं कि रोहित, ये अभी प्रोपर था, एक और आया रोहित, अब क्या हो गया, एक था अब ये 2 हो गया, एक और आया अब क्या था 3 हो गया, एक और आया अब 4 हो गया, 3 4। अब जरा सोचिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी जो मिलकर अब बना रहे हैं, जो ग्रुप बना रहे हैं भाई साहब, ये क्या कहलाएगा सर, यही तो कहलाएगा ना हमारा कॉमन, यही तो कहलाएगा हमारा कॉमन। क्यों सर, क्योंकि इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही और इसमें भी वही, सब में तो वही नाम है और सब में नाम वही है, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता नाम ही क्या कहलाता है, कॉमन नॉन कहलाता है, कॉमन नॉन। अब जरा सोचिए, सोचने वाली बात क्या है, जैसे मैं ना यहाँ पे एक बात लिखा, दिल्ली, दिल्ली क्या है, सिटी। अब जरा सोचिए दिल्ली अपने आप में क्या है, तो दिल्ली तो अपने आप में प्रॉपर हुआ ना, ओके, दिल्ली तो अपने आप में प्रॉपर हुआ, लेकिन ये सिटी क्या एक ही है, सिटी क्या एक ही है, नहीं ना भाई मेरे, ये सिटी बहुत सारे हैं और ये सिटी अपने आप में क्या हुआ, कॉमन हुआ। कॉमन किसकी, कॉमन टू ऑल, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। अब जरा मैं यहाँ पे लिखा रोहित, रोहित अपने आप में क्या है, प्रॉपर है, लेकिन रोहित है क्या, बॉय, तो बॉय प्रॉपर है क्या, नहीं ना, तो ये क्या है, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल है, तो जब कॉमन टू ऑल है तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन नॉन कहलाएगा। तो यहां से बात क्या पता चला कि कॉमन नॉन एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो चलिए मेंशन करते हुए चलते हैं। हमने पहला पॉइंट क्या लिखा कि सर कॉमन 1 भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। हमने ये नहीं कहा सर कि ओनली 1, ओनली 1 इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। अगर वो ओनली 1 होगा, अगर कॉमन की बात कर रहे हैं आप, और अगर वो ओनली 1 होगा, ओनली 1 अगर हो गया तो जरा सोच कर देखें कि ओनली 1 क्या कहलाएगा, ओनली 1 सिर्फ प्रॉपर होता है। फिर अगर ये प्रॉपर हो जाएगा तो फिर कॉमन की श्रेणी में रखने से क्या फायदा, कॉमन की दुनिया में लाकर उसे बोलने से क्या फायदा। तो याद रखिएगा कि सर ओनली 1 कभी नहीं हो सकता, अगर होगा तो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे कार, कार तो दुनिया में बहुत सारे हैं, एक यहाँ भी है, ऐसे ऐसे दुनिया में बहुत सारे भी तो हो सकते हैं। तो कार अपने आप में क्या हुआ, कार अपने आप में कॉमन नॉन हुआ, कार अपने आप में कॉमन नॉन हुआ। जैसे मैंने बोला या स्केच, ये स्केच मेरे पास में भी एक है तो औरों के पास में भी तो हो सकता है ना, तो ये स्केच अपने आप में क्या हुआ, कॉमन नॉन हुआ। लेकिन अगर मैंने कहा दिस स्केच पेन, दिस स्केच पेन, तो ये अपने आप में प्रॉपर हुआ ना भाई मेरे, ये अपने आप में क्या हुआ, प्रॉपर हुआ। तो बात यहाँ तक शायद समझ में आई हो। देखिए मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से बतलाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बतलाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये होता क्या है सर। देखिए अगर हम बात करें कि एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कभी भी सिर्फ एक नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सर कि कॉमन नॉन से पहले
कॉमन नॉन से पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज कर सकते हैं। कॉमन नॉन से पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज किया जा सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर कॉमन नॉन से पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज किया जाता है। मैंने डिटरमिनर्स के बारे में चर्चा किया है, थोड़ा सा बताया आपको। अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई पिछले क्लासेस के वीडियोस जाकर देखें, वहां पे आपको डिटरमिनर्स के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर ये डिटरमिनर्स होते क्या हैं। तो आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज किसके पहले किया जा सकता है? कॉमन नॉन के पहले यूज किया जा सकता है। अब जरा सोचिए कि कॉमन नॉन के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज तो किया जा सकता है सर। जैसे सोचिए, अगर मैं बोला हूं यहाँ पे कि आई बॉट बुक yesterday, I bought book yesterday, I bought book yesterday। भाई साहब, I bought book yesterday, सर रीजन क्यों है? क्या रीजन है कॉमन नॉन के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स लगाने की? बात तो पते वाली है भाई। क्यों यूज करेंगे हम लोग? वजह तो होना चाहिए ना। वजह क्या है? जरा सोचिए कि सर कॉमन नॉन के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स यूज करने का मेन रीजन क्या है। अगर वो रीजन पता चल गया ना सर, तो हम लोगों से कभी गलतियां होंगी ही नहीं। तो जरा सोचिए, मैं ना आपको इस रीजन के बारे में बताता हूं कि आखिर हम लोग आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज कॉमन नॉन के पहले क्यों करते हैं सर। जरूरत क्या है कॉमन नॉन के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज का? तो भाई मेरे देखिए, ये सेंटेंस अपने आप में ना सर बिल्कुल इलॉजिकल है। क्यों गलत है? ये आखिर गलत क्यों है? आई बॉट बुक यस्टरडे, जरा सोचिए, क्या दुनिया में एकमात्र किताब थी? दुनिया का एकमात्र किताब था जिसे उसने खरीद कर लाया था? क्या वो किताब दुनिया की एकमात्र किताब थी जिसे उसने खरीद कर लाया था? नहीं ना। कोई भी चीज दुनिया में एकमात्र नहीं हो सकती। मैं तो अभी बोला था ना कि सर ओनली वन इम्पॉसिबल है। दुनिया में एक चीज इम्पॉसिबल है। अगर वो इम्पॉसिबल है, अगर वो एक है, तो प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। और यहां से देखने के बाद में पता क्या चल रहा है सर कि प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल नहीं, ये बुक से पता चलता है कि कॉमन नाउन है। कैसे पता चला? देखिए, यहाँ पे इसका जो कैपिटल लेटर होना चाहिए था वो स्मॉल लेटर है। यही बताता है कि सर इसका क्या है, कोई ना कोई मीनिंग है। और मीनिंग है मतलब कि जरूर वो कॉमन है। जरा समझिए इस बात को कि अगर वो कॉमन है तो कॉमन के पहले हमें किसका यूज करना चाहिए था? आर्टिकल या डिटरमिनर्स का। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या आई बॉट अ बुक यस्टरडे। अगर हम लोग आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज नहीं करते हैं, अगर हम लोग कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि ये जो कॉमन नाउन है मेरे भाई, ये प्रॉपर बनने की कोशिश करता है। ये प्रॉपर बनने की कोशिश करता है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज नहीं करते हैं, तो ये कॉमन नाउन प्रॉपर बनने की कोशिश करता है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ आर्टिकल, आप डिटरमिनर्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई बॉट दिस बुक यस्टरडे। अब जरा सोचिए, बुक के पहले मैंने क्या यूज किया? दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डिटरमाइन करने की कोशिश करता है। वो क्या कहलाता है? डिटरमिनर्स कहलाता है। अब भाई यहाँ पे एक बात समझ में क्या आया कि बुक के पहले हमने दिस का यूज किया, और ये दिस अपने आप में क्या था? तो डिटरमिनर्स था। यही तो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बात हमेशा याद रखें कि कॉमन नाउन के पहले अगर आप डिटरमिनर से आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस इलॉजिकल हो जाएगा, सेंटेंस गलत माना जाएगा।
अगर आप यूज नहीं करते हैं तो प्रॉपर की तरह यूज होने की कोशिश करेगा, प्रॉपर की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा, जो सेंटेंस में कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक बातें शायद समझ में आई होंगी। एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, जैसे देखिएगा, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। मैं बोला क्या कि रोहित met man yesterday. रोहित saw man yesterday. जरा सोचिए, क्या रोहित ने जिस इंसान को देखा होगा, जिस शख्स को देखा, रोहित ने जिस शख्स को देखा, क्या वो शख्स दुनिया का एकमात्र इंसान था? जरा सोचिए कि रोहित ने जिस इंसान को देखा, क्या वो इंसान दुनिया का एकमात्र इंसान था? अगर वो दुनिया का एकमात्र इंसान नहीं है, मतलब क्या कॉमन में से किसी एक को देखा होगा? अगर कॉमन में से किसी एक को देखा है तो आपने उसे बताने की कोशिश क्यों नहीं किया? अगर ये कॉमन है, एक बार में तो सबको देख नहीं सकता, दुनिया में जितने भी इंसान है सबको देख नहीं सकता, तो सर उसमें से किसी एक को देखा तो आपने उसको बतलाने की कोशिश क्यों नहीं किया? भाई मेरे, यही कोशिश जो आपने नहीं किया वही सेंटेंस को क्या बना दिया? इलॉजिकल बना दिया। ओके, तो याद रखने वाली बात क्या है कि मैन के पहले हमें क्या लगाना होगा? चाहे तो आप लगा दीजिए दिस, चाहे आप लगा दीजिए दैट, चाहे आप लगा दीजिए ए। रोहित saw this man yesterday. रोहित saw that man yesterday. रोहित saw a man yesterday. ये सब बतला रहे हैं कि ये जो मैन है वो कॉमन में से कोई एक है। ओके, ये कॉमन में से कोई एक है। और जरा समझने की कोशिश कीजिए मेरे सर कि अगर आप यहाँ पे अगर एक की बात कर रहे हैं, कॉमन की बात कर रहे हैं, अगर ये कॉमन की बात कर रहे हैं तो एक था, अगर एक है तो एक से अधिक भी तो होगा ना? क्यों? जरा सोचिए कि सर आपने एक की बात क्यों किया? जब एक से अधिक थे तभी तो एक की बात किया जा रहा था ना। अगर एक से अधिक ना होते तो क्या यहाँ पे एक की बात किया जाता? जैसे मैं अभी बोला था कि मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैं ऑलरेडी पर्टिकुलर हूं, मुझे कितना पर्टिकुलर करोगे? ये बंदा अपने आप में तो पर्टिकुलर नहीं है ना। अगर ये अपने आप में पर्टिकुलर नहीं है तो भाई साहब इसे पर्टिकुलर बना रहे हो। पर्टिकुलर बना रहे हो मतलब पहले से एक से अधिक थे। अगर ये पहले से एक से अधिक थे उसमें से किसी एक को लाए हो। अगर एक से अधिक है मतलब वो प्लूरल है, एक से अधिक है मतलब वो प्लूरल है। ये क्या है? तो सिंगुलर। मतलब यहाँ ये पता चला कि सर कॉमन नॉन का सिंगुलर भी होता है, कॉमन नॉन का प्लूरल भी होता है। बात मेंशन करने वाली है मेरे दोस्त कि कॉमन नॉन का सिंगुलर भी होता है, रेशियल का मतलब होता है सिंगुलर, और कॉमन नॉन का प्लूरल भी पॉसिबल है, पीएल का मतलब होता है प्लूरल। यहाँ से बात समझ में आई? तो देखिए हम लोगों ने बात क्या किया कि सर दुनिया में एक से अधिक चीजें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कॉमन, सेम होती हैं, कॉमन कहलाती है। उसमें से अगर किसी एक के बारे में बात करना हो तो उसके पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज किया जाता है। अगर वो कॉमन होगा तो उसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है। ये बात बड़े पते की है क्या कि अगर कॉमन होगा तो उसका सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। यहाँ तक बातें समझ में आई? तो चलिए, ये था कॉमन नॉन। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए मैं हर बातों को तो यहाँ पे लिखवा नहीं सकता, लेकिन जो बातें मैं बताता हूँ आप उसे पॉज करके लिख लिया करें, बहुत ज़्यादा काम की होती है मेरे दोस्त।
ओके। और जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनके लिए तो बेहद काम का होता है कि जो लेक्चर होता है वो लेक्चर को थोड़ा सा गौर से सुना करें, आपको चीज़ों को क्लियरिफाई करने में, रीज़न बताने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कॉमन नॉन हुआ। अगला इसके टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इसको तब तक के लिए मैं इरेज करता हूँ, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अगला जो है कॉमन नॉन से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है सर? जैसे देखिए पहला नोट पॉइंट है कि यदि कॉमन नॉन सिंगुलर हुआ तो उसके पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज होना बहुत जरूरी होता है। पहला आप लोगों ने क्या सीखा कि यदि कॉमन नॉन क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, तो इसके पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज बहुत जरूरी होता है। कि अगर आप इसके पहले कॉमन नॉन अगर सिंगुलर है और अगर आप उसके पहले आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। दूसरा कि सर अगर कॉमन नॉन प्लूरल है, तो उसके साथ आप चाहें तो आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज कर सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि सर अगर आप चाहें तो आर्टिकल या डिटरमिनर्स का यूज चाहें तो कर सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कॉमन नॉन कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। अगर कॉमन नॉन प्लूरल हुआ तो आप उसके साथ में आर्टिकल का यूज चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। डिटरमिनर्स का यूज कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। जैसे चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज। अब जरा सोचिए, चिल्ड्रेन अपने आप में क्या है? तो चिल्ड्रेन अपने आप में कॉमन नॉन है। स्टोरीज अपने आप में क्या है? कॉमन नॉन है। ओके, कोई भी बच्चा स्टोरी पसंद करता है। कोई भी बच्चा पसंद करता है क्या? कहानियां। दुनिया के हर बच्चे कहानियां पसंद करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कहानी हो, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो जरा सोचिए कि हमने इसके पहले तो नहीं यूज किया ना आर्टिकल या डिटरमिनर्स। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैंने इसके पहले यूज नहीं किया, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि दीज चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज। डिटरमिनर आया ना भाई साहब इसके पहले, दीज चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज। अब स्पेसिफिक हो गया मैटर, लेकिन बच्चे प्लूरल है ना, चिल्ड्रेन अपने आप में क्या है? अभी भी प्लूरल है। तो सर आप कॉमन नॉन के साथ में, कॉमन नॉन के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर का भी यूज कर सकते हैं। कब? जब वो प्लूरल हो तब। जब सिंगुलर है तब तो उसके पहले आप कर ही सकते हैं, लेकिन प्लूरल है तो भी आप अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं यूज करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ओके, आज की क्लासेस फिलहाल यहीं तक। कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि मैं कल की क्लास में प्रॉपर नॉन वर्सेस कॉमन नॉन करवाने वाला हूं। क्या होता है सर? मैं प्रॉपर नॉन की लड़ाई कॉमन नॉन से करवाने वाला हूं। अब कल की लड़ाई में देखना ये रह गया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन की लड़ाई कैसे होती है। ओके, तो बने रहें हमारे साथ भाई साहब। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस
चैनल से रिलेटेड, DS इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश बाय DS से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहता है, उस लिंक के ऊपर बस क्लिक करें, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल व्यू हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।